बकरी है जी, बड़े बकरे से मेरे से टाइगर से क्रॉस है, डिलीवर करने के करीब है। इसके साथ ही जो इशू है ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि हर बंदे को, हर नए शौकीन को इस तरह के मामलात को हैंडल करना आ जाए। तो दुआ कीजिएगा जी, ये बिल्कुल करीब है, अच्छे से डिलीवर करें और सेहत व तंदुरुस्ती वाले बच्चे पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज डेट है जी 29 जनवरी, 29 जनवरी की सुबह है। तकरीबन जो है 7 बजे का टाइम है। बकरियां मैंने अभी निकाली हैं। तो कल रात से एक इशू सामने आया है, तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं गब्बन जानवरों में, प्रेग्नेंट जानवरों के अंदर। तो वो मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोलता चलूं। और मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है कि कॉल जो है उसकी बजाय आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, उसकी रिप्लाई आपको मिल जाएगी, क्योंकि कॉल पिक करना मेरे लिए हर वक्त पॉसिबल नहीं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी 0308 92 80 462, 0308928046 अब आते हैं जी हम अपने आज के टॉपिक की तरफ कि वो कौन सा इशू है जो कि सामने आया है और उसको मैं हैंडल कैसे कर रहा हूँ। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि बहुत से नए शौकीन जो हैं, वो जिनको छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे मसाइल की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो पूछते रहते हैं। तो इस तरह का मसला अगर दरपेश आ जाए तो वो कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, बल्कि उनको पहले से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास हो, वो उसके मुताबिक जो है अपनी बकरियों को, जानवरों को ट्रीट करें और उस मसले से बाहर निकल सकें। तो चलते हैं जी उस जानवर की तरफ। जानवर है जी गब्बन। ये क्रॉस हुआ था जी 9 सितंबर को, यानी 9वें महीने की 9 तारीख को ये क्रॉस हुआ था। 3 मंथ जो हैं इसमें आएंगे 31 के, ये जनवरी वाला शामिल करके। तो 6 तारीख को इसके दिन पूरे होंगे, 6 फरवरी। आज 29 जनवरी है और कल रात 2 दिन पहले से ये कंडीशन इसकी हुई है। इसका पेट देखें जी, गब्बन जानवर का पेट जो है वो साइड को होता है, यानी बढ़ा हुआ होता है साइडों को। इसने 27 जनवरी की रात को पेट जो है वो नीचे गिरा दिया। मैं कोशिश करता हूँ जी आप लोगों को क्लियर कट दिखाने की। ये यहाँ से ही आपको नज़र आएगा, साइडों को पेट बिल्कुल इसका नहीं है। अब हुआ क्या है जी, ये जिसको हम बेली ड्रॉप कह सकते हैं, नीचे की जानब, यानी वेट जो है वो नीचे चला गया है बच्चों। ये आप देख सकते हैं, नीचे की जानब बढ़ गया, ऊपर से पेट खाली हो गया। ऐसा कब कब हो सकता है जी? जो कुछ मेरे देखने में आया है कि अक्सर जो बूढ़े जानवर होते हैं, बूढ़ी बकरियां होती हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, वो लेट प्रेगनेंसी में, यानी डिलीवर करने के करीब होती हैं, तो इस तरह की सूरत हाल उनकी हो जाती है। एक जानवर लास्ट ईयर मेरे पास था, बूढ़ा था, उसके दांत भी 1-2 ही मौजूद थे, बाकी दांत गिरा चुका था। उसने इस तरह की कंडीशन की थी, तो वो लास्ट मंथ में जाके तो वैसे ही बैठ गया था। तो उसका हमने सी सेक्शन ऑपरेट करवा के बच्चे निकलवाए थे। 3 बच्चे थे उसके पास, वेट ज़्यादा था, तो बॉडी जो है उसकी इस कंडीशन में हो गई थी, नीचे को लटक गई थी। ये तो खड़ा है जानवर, वो खड़ा नहीं हो सकता था। अगर हम उसको पकड़ के खड़ा करते थे तो वेट उसकी टांगों पे नहीं आता था, क्योंकि 3 बच्चे थे अंदर, तो वेट की वजह से वो खुद वीक था, तो नीचे बैठ जाता था। ये अब जानवर बूढ़ा नहीं है, जानवर की एज जो है वो 8 दांत है, और अगर हम महीनों में, सालों में इसको काउंट करें तो ये तकरीबन 3 साल कुछ माह का जानवर है। 3.5 साल का लगा लें आप, क्योंकि ये मेरे पास है स्टार्ट से ही, छोटा जब था तब से। और इसकी ये सेकंड पार्चुरेशन है, सेकंड टाइम इसने डिलीवर करना है। इससे पहले एक सुआ ये बकरी जो है दे चुकी है। आप लोगों को शायद याद हो, जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं वीडियोस को, तो मैंने जो है ये इरफान भाई के पास खड़ी थी बकरी ये, और इसके साथ एक पट थी इसकी।
वो फॉर सेल के लिए लगाई थी तब, इसको भी और उसको भी। वो सेल होकर कहीं और चली गई थी, और ये जो है इधर मैंने खुद रख ली थी, ये मेरी ही थी उनके पास मौजूद। और रीज़न ये थी कि उनके पास बकरा नहीं था। इसे अब डिलीवर किए हुए ये मार्च जब स्टार्ट होगा, ये तकरीबन 7-8 मार्च को ही इसने पहले डिलीवर किया था। 2 साल हो जाने हैं, यानी 2 साल के बाद ये डिलीवर करने जा रही है। अब इसकी एज भी नहीं है, जानवर भी मेरा इतना कमज़ोर नहीं था, वीक नहीं था। अब ये फील हो रहा है क्योंकि पेट नीचे लटक गया है, नीचे की जानब वेट सारा चला गया, तो ये लग रहा है कि जैसे जानवर वीक है। जानवर वीक नहीं था, इसकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। वीडियोस में आपको पहले भी नज़र आता रहा होगा जब मैं अपने जानवरों के अंदर वीडियोस बनाता रहा हूँ। लेकिन इसका जो वजूद नीचे की जानब चला गया, लटक गया, वो ये महसूस करवा रहा है कि जानवर कमज़ोर है, बूढ़ा है। वैसे जानवर फिट है, ये आपके सामने खा रहा है, गवारा मैंने डाला हुआ है। तो अब पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि बच्चा ये डिलीवर कर दे गई जानवर जो है, बकरी जो है, विद इन 1 to 2 days, यानी जब बिल्कुल डिलीवरी के करीब जानवर पहुंच जाता है 2-3 दिन पहले अक्सर, तो इस तरह पेट वो कर लेता है। जब उसके पास बच्चे जो हैं मैच्योर हो चुके होते हैं, हेल्दी हो चुके होते हैं, वेट की वजह से वो नीचे की जानब ले जाता है। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि बच्चे जो होते हैं वो फीड जानवर से उसकी इस्तात से, उसकी ताकत से ज़्यादा सेंच रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। तो इस वजह से जानवर जो है उसमें उतनी इस्तात नहीं रहती, उतनी ताकत नहीं रहती जितनी कि पहले होती है। इस वजह से उसका पेट जो है वो लटक जाता है। तो मैंने जब इस जानवर की कल सुबह ये सूरत हाल देखी, यानी 27 की रात को जब इसको मैंने अंदर बंद किया, तो ये बिल्कुल ठीक थी। यानी इसका पेट जो है वो साइडों को, जैसे आमतौर पर गबन जानवरों का होता है, इसी तरीके से फैला हुआ था। जैसे ये मेरे पास जानवर मौजूद हैं, ये गबन जानवर है, ये पेट आप देख सकते हैं साइडों को है। ये गबन जानवर है, पेट इसका भी साइडों को है, नीचे को लटका हुआ नहीं। तो मैंने एक तो इसको इंजेक्शन में पहले भी दे रहा था एमईवाई काम का, लेकिन कल से मैंने डबल कर दी है जी डोज़। डबल किस तरीके से कर दी है कि एमईवाई काम को मैंने रोका है कल। ये इंजेक्शन AD3 जो है, इसकी डोज़ मैंने इसको कल सुबह दी, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक ये होता है कि जानवर के अंदर ऐसी सिचुएशन में विटामिन D की कमी भी आ जाती है। एमईवाई काम तो मैं इसे ऑलरेडी दे ही रहा था, इसलिए मैंने साल्ट को चेंज किया। तो ये AD3 मैंने इसको 5 cc कल सुबह लगाया, और रात को फिर मैंने इसको ये हैवी डोज दी है जी, सेलिवेट। सेलिवेट भी मैंने 5 cc इसको लगाया है जी। ये इंजेक्शन जो ये थोड़ा महंगा है, लेकिन जानवर जब हमने बचाने हैं, संभालने हैं, इनसे अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, तो फिर इनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो भी हेल्दी करना पड़ता है। तो ये 2 इंजेक्शन मैंने इसको दिए। तीसरा काम जो मैंने किया, अच्छा भला मौसम था जी, अभी धुंध आ गई है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मौसम साफ़ था जी। अंदर लिए चलता हूँ जी आपको, जिधर रात इसने गुजारी है। ये लकड़ी के फट्टे मेरे पास हैं, ये मैं नीचे कर देता होता हूँ रात को। इन्हीं के ऊपर सर्दियों का गुजारा हुआ है बकरियों का। तो इसके लिए मैंने स्पेशल ये जगह बनाई है जी। इसकी वजह से इसके साथ इस इतनी सी जगह पे 4 जानवर बैठे रहे हैं जी रात। ये जगह है जी नीचे तकरीबन 5-6 इंच ये तूड़ी है, बिल्कुल ड्राई है जी। जानवर इसके ऊपर रात रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है पराली, जो चावलों का रॉ मटेरियल होता है, वो पराली भी मैंने इसके ऊपर रखी है। मोटी तय उसकी, यानी जितनी मोटी ये है इतनी ही ऊपर पराली रही है इसके ऊपर। मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी उठा के बाहर रखी है ताकि हवा वगैरह उस पर फिर जाएगी। वो भी बिल्कुल ड्राई है, गीली नहीं हुई पराली जो ये पड़ी है। उम्मीद है जी धूप निकल आएगी। इसको यहीं पे चारपाई के ऊपर ही मैं थोड़ी सी इसको खोल के रख दूंगा, धूप लगेगी, हवा वगैरह लगेगी, ये जो कुछ नमी है वो भी ड्राई हो जाएगी। तो इसके ऊपर ये इजीली रात बैठी रही है। आप लोगों को बताने का, दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपने जानवर के बैठने का बंदोबस्त भी करना है, नरम जगह बनानी है। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में जानवर को बैठने में बहुत से मसाइल होते हैं, जानवर बैठता नहीं है। मैंने इसकी जो कंडीशन है इसके मुताबिक बार बार इसको देखा है। ये नीचे से तैयारी कर रही है अपनी, किसी भी टाइम ये डिलीवर कर सकती है।
तो इसलिए मैंने बार बार इसको देखा, तो ये जानवर दिन में भी कम बैठ रहा था, बाकी जानवर खा पी के बैठ रहे थे, ये खड़ा रह रहा था। तो मैंने जब इसको बैठे देखा तो बैठने में भी इसको मुश्किल थी, तो ये जगह बनाई। रात मैंने इसको जो है 4 से 5 दफ़ा देखा है जी, तो ये जानवर बिल्कुल ईजीली बैठा रहा है, जगाली करता रहा है बैठ के। तो अगर इस तरह की सूरत हाल किसी के साथ होती है, पहली बात तो यह है कि आप जो कमज़ोर और बूढ़े जानवर हैं उनकी हिफाजत पहले ही ऐसी करें। बूढ़े जानवर को तो आप रखें ही ना, कमज़ोर जानवर को होने ना दें। जब हम अपनी पूरी कोशिश कर लेते, केयर कर लेते, उसके बावजूद अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जिस तरह ये अब देखें, ऊपर से पेट से बिल्कुल लग रहा है कि जैसे बकरी खाली है, लेकिन ये पेट सारा इसका ये नीचे की जानब यहाँ तक आ चुका है। कभी उम्मीद की जा रही है कि बच्चे हेल्दी हैं इसलिए ऐसा हुआ है। इस तरह की कंडीशन में फिर हमने ये तरीका कार करना है कि सप्लीमेंट देने, जो मल्टी न्यूट्रेंट्स हैं वो बकरी को देने हैं, ताकि उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी रहें और उसके बैठने का अच्छा बंदोबस्त करना है। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।